Now talking about the stability of alkynes, तो alkenes की तरह इनकी stability भी कुछ factors पे depend करती है. So the first factor that is present in the stability of alkyne is the factor of conjugation or delocalization. So if I have an alkyne जिसमें दो triple bonds हैं, लेकिन इन दो ट्रिपल बॉन्ड्स में दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स का डिफरेंस है. सो इन दोनों ट्रिपल बॉन्ड में दो सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं. सो दिस इज़ आइसोलेटेड अल्काइन. सो अगर एक आइसोलेटेड डाई आइन है और अब मेरे पास एक अल्काइन है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, देन बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एंड देन मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, बीच में एक सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस आ रहा है. सो दिस इज कॉन्जुगेटेड अल्काइन. सो कीप इन माइंड दैट द कॉन्जुगेटेड अल्काइन विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन द आइसोलेटेड अल्काइन. The next factor that affects the stability of alkyne is degree of substitution in an alkyne. So अगर triple bonded carbons के साथ दोनों तरफ alkyl groups substituted हैं, so that alkyne will be more stable. जबकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द अगर आर सब्सटीट्यूएंट एक ही है, सो इट विल बी लेस स्टेबल. और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक भी आर ग्रुप नहीं है, सो इट विल बी द लीस्ट स्टेबल अल्काइन. सो दीज टू फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस. नाउ आई टोल्ड यू इन द स्ट्रक्चर टॉपिक कि हमारे पास वो अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पे है या टर्मिनल कार्बन पे है, सो उस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर होगा. सो कार्बन विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी पार्शियल पॉजिटिव. सो नाउ अगर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H+. इट मीन्स कि टर्मिनल अल्काइंस H+ डोनेट कर सकती हैं, सो दे आर एसिडिक. नाउ लेट्स एक्सप्लोर द रीज़न ऑफ देयर एसिडिटी. सो बेसिकली बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास अल्काइंस की दो टाइप्स हैं. एक वो अल्काइंस हैं जिनका ट्रिपल बॉन्ड चेन के बीच में कहीं होता है, चेन के एंड पे हमें देखने को नहीं मिलता. सो ऐसी अल्काइंस को हम कहते हैं इंटरनल अल्काइंस. इनका ट्रिपल बॉन्ड चेन के मिड में है, लास्ट वाले कार्बन के साथ नहीं है. जबकि वो अल्काइंस जिनका ट्रिपल बॉन्ड चेन के लास्ट वाले कार्बन पे होगा, सो वो अल्काइंस होंगी टर्मिनल अल्काइंस. इनको हम टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं. या चूंकि ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पे है तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ आएगा, सो इनको हम टर्मिनल अल्काइंस के अलावा 1 अल्काइंस भी कहते हैं. नाउ हमारे पास इंटरनल अल्काइंस आर नॉट एसिडिक, जबकि टर्मिनल या 1 अल्काइंस आर एसिडिक. नाउ लेट्स सी द रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस. सो इफ आई सी अ स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनल अल्काइन, सो दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन. नाउ टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है दैट इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. जबकि अगर मैं इंटरनल अल्काइन बनाऊं तो इंटरनल अल्काइन में हमारे पास टर्मिनल जो हाइड्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ नहीं, अल्केन की तरह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है यूजुअली. सो नाउ इट्स बेसिकली ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर. सो नाउ लेट्स कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन alkanes, alkenes and terminal alkynes. So if I talk about an alkane, so alkane का जो टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अल्कीन जिसका ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पे है, सो नाउ ऐसी अल्कीन का जो टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
और इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट अ टर्मिनल अल्काइन, तो टर्मिनल अल्काइन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उस कार्बन से बना है विच इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। नाउ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पोलैरिटी का डिफरेंस आता है। लेट्स सी हाउ। सो अल्केन्स का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 25% होगा और चूंकि 3 p हैं तो p कैरेक्टर 75% होगा। नाउ s ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ छोटी है जबकि p ऑर्बिटल की लेंथ क्या है, लंबी। तो जब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में p कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लेंथ होगी p कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी लंबी होगी। सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ थोड़ी लंबी होगी ड्यू टू मोर p कैरेक्टर, और चूंकि p का साइज़ लंबा होता है तो sp3 में p की रेशो ज़्यादा होने की वजह से इसकी लेंथ भी लंबी होगी। नाउ when this sp3 hybrid orbital forms a bond with hydrogen, so इसके रिजल्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड हैं। नाउ इक्वल शेयरिंग की वजह से ना तो कार्बन पे कोई चार्ज आता है ना तो हाइड्रोजन पे, एंड द रिजल्टिंग बॉन्ड इज नॉन पोलर। Now if I talk about sp2 hybrid carbon in alkenes, तो sp2 hybrid ऑर्बिटल में हमारे पास s कैरेक्टर आ जाता है 33% और p कैरेक्टर आ जाता है 66%। नाउ इसमें p कैरेक्टर कम है लेकिन कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है इन कंपैरिजन टू अल्केन्स। नाउ चूंकि हमारे पास इसमें थोड़ा सा s कैरेक्टर ज़्यादा हो चुका है और p कैरेक्टर थोड़ा सा कम है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लेंथ है वो sp3 से थोड़ी सी कम होगी ड्यू टू डिक्रीज्ड p कैरेक्टर। नाउ जब हाइड्रोजन आकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो रिजल्टिंग बॉन्ड जो बनेगा उसके अंदर भी जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट इक्वली शेड होगा। थोड़ा सा कार्बन के करीब होगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वली हम इसको लेते हैं, सो ये बॉन्ड भी हमारे पास नॉन पोलर होगा। नाउ इफ आई लुक एट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन अल्काइंस, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अल्केन्स और अल्कीन्स के मुकाबले में s कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और p कैरेक्टर काफ़ी कम हो चुका है। सो नाउ s कैरेक्टर ज़्यादा और p कैरेक्टर कम होने की वजह से जो रिजल्टिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कार्बन के करीब होगा, उसकी लेंथ छोटी होगी कंपेयर्ड टू sp3 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब हाइड्रोजन बाइंड करेगा एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ तो इसके रिजल्ट में हमारे पास व्हाट विल हैपन कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ छोटी होने की वजह से कार्बन के करीब आ जाएगा। नाउ कार्बन के करीब आने की वजह से कार्बन विल बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बिकम पार्शियल पॉजिटिव, और यूँ हमारे पास टर्मिनल अल्काइन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट विल बिकम स्लाइटली पोलर। ये पोलर हो जाएगा, इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। सो कार्बन विल बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बिकम पार्शियल पॉजिटिव। देयरफॉर टर्मिनल अल्काइंस हमारे पास बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से एसिडिटी शो करती हैं। नाउ ड्यू टू एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, तो टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके हमारे पास अल्काइनाइड आयन बनाएगा और साथ में H+ रिलीज होगा। Now if I talk about the strength of acidity of terminal alkynes, तो alkynide ion is very unstable ion. So इसकी instability की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाता, क्योंकि रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि टर्मिनल अल्काइंस आर वेरी वीक एसिड्स।
नाउ अगर हम टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं प्रोपाइन की, देन अगर मैं प्रोपाइन के साथ कंपैरिजन में ले लेता हूं 1 ब्यूटाइन, एंड देन अगर मैं इन्हीं के साथ कंपैरिजन में ले लेता हूं 1 पेंटाइन, सो इनमें से किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल का टर्मिनल अल्काइन की एसिडिटी के ऊपर क्या रोल है या क्या इफेक्ट है। सो कीप दैट इन माइंड कि हमारे पास जितनी भी टर्मिनल अल्काइंस हैं उनकी एसिडिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी साइज ऑफ कार्बन चेन का टर्मिनल अल्काइन की एसिडिटी के ऊपर कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता, देयरफॉर सबकी एसिडिटी ऑलमोस्ट सेम है। नाउ अगर हम अल्काइंस की एसिडिटी को बाकी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल क्लासेस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद हमारे पास फिनोल्स आ जाती हैं, देन फिनोल्स के बाद हमारे पास वाटर की एसिडिटी आ जाती है, देन वाटर से थोड़े वीक एसिड्स हैं हमारे पास अल्कोहल्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे वीक एसिडिटी जो कंपाउंड शो करते हैं दे आर टर्मिनल अल्काइंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं देखने को, उसमें टर्मिनल अल्काइंस हमें सबसे वीक एसिड्स देखने को मिलती हैं।